हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को प्रणाम, नमस्कार, खुदा हाफिज, सलाम। अब आज मैं एग्ज़ाम्स फॉर मी के लिए करेंट व्यू यानी कि करेंट अफेयर्स लाया हूँ। यह DRDO MTS से रिलेटेड है और MTS SSC से रिलेटेड है, LDC से रिलेटेड है। तो अब मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह 6 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पत्र शुरू किया है? वह महाराष्ट्र सरकार है, राजस्थान सरकार है या हरियाणा सरकार है? तो वह हरियाणा सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पत्र शुरू किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। हाल ही में किस देश में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो टिड्डे की जो नई प्रजाति जो खोजी गई है, कौन सा देश है? मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो यह श्रीलंका में नई टिड्डे प्रजाति की खोज की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? वह देश कौन है जो टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है? आयरलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है? वह कौन सा देश है? वह देश अमेरिका है जिसने टिकटॉक पर पूर्ण रूपेण से पाबंदी लगा दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चल रहे हैं। हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है। वे कौन थी? वह गायक थी, उपन्यासकार थी या पत्रकार थी? तो शर्ली एन ग्रो एक उपन्यासकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति प्रदीप जोशी हैं, प्रतीक जोशी हैं या अरविंद सक्सेना हैं? वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति प्रदीप जोशी हैं, जिन्हें हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वह सुरेश रैना या हरमनप्रीत कौर? उपर्युक्त दोनों तो कौन है? यानी कि यह दोनों हैं, सुरेश रैना भी हैं और हरमनप्रीत कौर भी हैं। दोनों को स्पोर्ट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? वह उत्तराखंड है या मणिपुर का मुख्यमंत्री या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो यह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? तो यह फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक, कौन सा है इसमें? तो यह सी नंबर एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? वह देश स्पेन है या चीन है या फ्रांस है? कौन सा देश है? वह हमारा पड़ोसी देश चीन है जो SFTS वायरस पाया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? वह दानापुर, पुणे, देवलाली। तो कौन सा शहर से शुरुआत किया गया? तो वह देवलाली से ही शुरुआत किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? वह किसने किया है? तो फेसबुक ने किया, या OLA किया, या भारतीय रेलवे ने किया? तो यह हाल ही में OHE निगरानी ऐप लॉन्च करने वाला भारतीय रेलवे है, वह भारतीय रेलवे। अब क्वेश्चन नंबर आगे यानी 13 नंबर, हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? वह व्यक्ति कौन है? राजीव महर्षि हैं, सत्यपाल जोशी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केरल सरकार, किसने किया है? तो वह हरियाणा सरकार ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? वह ICMR ने, या DRDO ने, या डाइट ने? DIAT ने। किसने जीता? तो DIAT ने जीता, डाइट ने ही जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त। कब मनाई गई है? यानी कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी 8 अगस्त को। अब क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, या राजस्थान है, या ओडिशा है? तो वह राज्य ओडिशा है, जिसे 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? वह मालदीव को दिया, या मोजाम्बिक को दिया, या बांग्लादेश को दिया? तो यह मोजाम्बिक को दिया है, मोजाम्बिक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यह किसने किया है? यह कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वह प्रदीप जोशी हैं, या हर्ष कुमार बनवाल है, सत्येंद्र मित्तल है, कौन है? वह हर्ष कुमार बनवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चल रहे हैं। अब 21 में क्या है? तो हाल ही में PNB पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस का नया MD मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद, प्रदीप जोशी, अरविंद सक्सेना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे हरदयाल प्रसाद को ही नियुक्त किया गया है, MD भी और CEO ही PNB का। अब क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कैबकेज 2020 अभ्यास किस देश आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह देश है चीन है, जापान है, रूस है। तो यह रूस जो है कैबकेज 2020 अभ्यास का आयोजन कर रहा है। अब 23 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 23 क्वेश्चन जो क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ अपना समझौता किया है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य कौन है? तो वह राज्य उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, या महाराष्ट्र है? तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने
ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता कर ली है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चल रहे हैं। हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा कर रहा है? वह देश कौन है? चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। वह देश हमारा पड़ोसी देश है, वह कौन है? तो वह देश जो है चीन है, यानी कि चीन तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चल रहे हैं। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? वह श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चीन है। वह कौन सा देश है जो भारतीय सैनिक हुए थे उनका स्मारक के रूप में निर्माण करने के लिए घोषणा कर दिया है? वह बांग्लादेश सरकार है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? पंजाब, हरियाणा या दिल्ली? तो दिल्ली सरकार ने यह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27, 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, भारत करेगा, इंग्लैंड करेगा? कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करने वाला है, भारत ही करेगा 2021 में। अब 28 क्वेश्चन, हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव महर्षि को, सत्यपाल जोशी को, PS रानी पसे को? किसे किया गया है? तो इसमें सत्यपाल नहीं, तो इसमें यह जो है PS रानी पसे को हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम 20 चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? पंजाब, गुजरात, केरल? किसने किया है? यह गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है और 30 नंबर भी है। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रेरणा गर्ग, अंकिता जोशी और नीना राय ने। तो ये नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।